प्रणाम। विचार गोष्ठी भाग 8 में आपका स्वागत है। आइए, विषय है मन स्ववश कैसे हो। प्राणी मात्र के मन में यह प्रश्न विद्यमान है कि मन कैसे बस में हो। कुछ जन तो इस पर विचार तक नहीं करते। सर्वप्रथम तो हमें यह जानना होगा कि मन है क्या और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो सत्संग और सद्विचारों के माध्यम से ऐसा कुछ जानने में आता है कि मन ऐसी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है जो इस देह में आकर बस गया हो। जैसे कोई किराएदार किसी के मकान में आकर बसा और अनावश्यक रूप से कब्जा जमाकर मनमानी करता हो। मन एक ऐसा विषय है जो कहीं से आकर नहीं बसा, अपितु संसारी जीव के साथ ही कर्म वासनाओं का मेल है, जो कि अदृश्य रहते हुए भी कर्मेंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म तथा अकर्म करता है। जो जीव का बंधन है, मोक्ष में कारण बनता है। बंधन एवं मोक्ष में कारण बनता है। प्रारब्ध स्वरूप इस देह में रहते हुए मानो अपने स्वभाव से स्वतंत्र है। यह एक वृत्ति है जो निरंतर कार्यरत रहती है। यह हमेशा हमें विपरीत दिशा में न भटकावे, इसके लिए इसे रोकने एवं वश करने की बात आती है। हमने बड़े बड़े विद्वानों के मुख से यह कहते हुए सुना है कि मन बस में हो ही नहीं सकता। उनकी बुद्धि शायद यहीं तक सीमित है जो कि ऐसा कहते हैं। उनका मन उनके बस नहीं हुआ, इसका अर्थ यह तो नहीं कि किसी के भी बस नहीं होगा। प्रश्न यह है कि हम प्रयत्न कितना करते हैं, इस कार्य के निमित्त हम कितना समय एवं शक्ति का प्रयोग करते हैं। आखिर यह हमारे देह रूपी घर का सदस्य ही तो है। क्या हमारे प्रयास करने से यह हमारे अनुकूल नहीं हो सकता? कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, एक मन को साध लो, सारा शरीर रूपी संसार सदा हुआ है। यदि सारे संसार को साधने के चक्कर में पड़े तो मन बहक जाएगा और सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। मन ही मनुष्य के जीवन में एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सत्कर्मों में प्रवृत्त हुआ जा सकता है। इसके लिए सतत सत्संग की आवश्यकता है, निरंतर। उदाहरण से समझें, एक संत के पास कोई व्यक्ति आया और कहा, प्रभु मैं बड़े संकट में हूं, मुझ पर कृपा करें। संत ने कहा, ऐसा क्या संकट है भाई जो आप इतना दुखी हो? गुरुवार मैंने एक प्रेत को सिद्ध किया था। उससे जो भी कार्य कराता वह पल भर में कर देता। अब वह सदैव मुझे परेशान करता है कि काम बताओ। अब यदि उसे कोई काम नहीं देता हूं तो वह मुझे प्रताड़ित करता है। हे महात्मन, कृपा कर इससे मुझे बचाइए। संत ने कहा,
चलो ठीक है, एक काम करो, अपने आंगन में एक ऊंचा लोहे का खम्भा गाड़ दो। प्रेत से कहो कि इस खंबे पर चढ़ना है, उतरना है, पुनः चढ़ना है। जब जब यह कार्य पूर्ण हो जावे तब दूसरे काम के लिए आना। बस उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। फिर प्रेत को कहाँ अवकाश मिलने वाला था। वह तो खंबे में ही व्यस्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अपने मन के लिए अपने हृदय आंगन में सत्संग रूपी खंबा गाड़कर उसी में लगा दिया जाए, बस फिर वह कुदिशा में नहीं जाएगा। ऐसा निरंतर के अभ्यास से उसकी सद्वृत्ति निर्धारित हो जाएगी। मानो वह सुबस किया हुआ है। पूर्व मन की कुचालों से यदि आचार विचार खान पान जैसे बीड़ी गांजा भांग शराब आदि विषयों की ओर इंद्रियों द्वारा शरीर को ले जाता है, तो आपके पास विवेक रूपी अस्त्र है। इनका प्रयोग कर मन को मनाया जगाया जा सकता है। जब मन में चेतना जागेगी, उस पर अंतःकरण से सद्बुद्धि का निर्णय होगा, फिर वह चाहे 1000 विषय सेवन की दुकानें क्यों न खुली हो, वैरागी मन उस ओर कदापि नहीं जाएगा। अभ्यास वैराग्याभ्याम निर्विषय मना, अर्थात जब वैराग्य का अभ्यास निश्चय होगा तब मन निर्विषय ही हो जाएगा तथा विषयों से उसका चित्त सदा के लिए हट जाएगा। अब मानो मन सुबस किया हुआ है। यह कार्य एकाएक नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। किसी पौधे को लगाओ, उसमें रोज 100 घड़े पानी डालो, तो एकदम बड़ा तो नहीं हो जाएगा। सने सने धीरे धीरे बड़ा 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 होगा और समय आने पर फल देगा। इसी प्रकार मन को धीरे धीरे मनाया जा सकता है। मन हमारा शत्रु नहीं है, वह तो हमारे चतुष्ट अंतकरण का एक भाग है, अर्थात जानने का साधन है। संसार में दृश्य के रूप में जो भी सामने आता है, उसको जनाने वाला मन ही तो है, जो दृष्टा आत्मा को जोड़ता है। मन की गति अत्यंत तीव्र है। वह जो भी संकल्प करता वहां तत्क्षण पहुंच जाता है। उलझे हुए मन को सरलता से एकाग्र करना अत्यंत दुष्कर है। इसे स्वाधीन करने के लिए इसकी प्रत्येक हरकत पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। यह फिर भी यदि कुछ गलत करेगा तो इसमें हमारी ही भूल होगी। वह जो भी करता है हमारे समक्ष ही तो करता है, हमारी पीठ पीछे थोड़ी करता है। यह हमारा ही दायित्व है कि हम उसकी हर क्षण खबर रखें। ध्यान चिंतन या कोई भी साधना में मन हमारी नज़र अवश्य चुरा सकता है और कुछ भी वैकल्पिक कार्य करवा सकता है। सावधान, मन ही एक ऐसी चीज है जिसे बस में किया जा सकता है। संसार में और वस्तु हमारे बस की नहीं है।
अत्यंत निकटता होने के कारण ही तो इसे ठीक से समझा जा सकता है। यह मनोवृत्ति अनंत जन्मों से परवश होने के कारण स्वाधीन बनाने में कठिन लगती है। जब हमने यह जान चुका है कि यह पूर्व का अभ्यासी है, कई जन्मों का, तो इसके चित्त को सत्य से जोड़ना है बस। जन्म जन्मांतरों का बिगड़ा मन सहज में नहीं संभल पाएगा। असंभव भी नहीं है, यह कार्य असंभव भी नहीं है। इसमें पानी की कला है। जिस प्रकार पानी ढलान की ओर बहता है, ठीक उसी प्रकार मन भी नीच कर्म विषय की ओर जाता है। इसलिए इसके चित्त को यथार्थ में मोड़ना है बस। फिर निरंतर सत्संग, ध्यान, चिंतन के अभ्यास में लगाना है। प्रथम किसी आलंबन में टिकाना है, जैसे कोई मूर्ति या तस्वीर अथवा दीप शिखा इत्यादि में देखें कि अभ्यास बनने लगा है, तो फिर साधक इसे अपनी श्वासों से जोड़े। देखे कि श्वास आती है, जाती है, उसी में मन को टिकावे। हम जब हर पल उसके साथ है तो मजाल है वह हमारा हाथ छुड़ाकर कुछ और सोचेगा। मन निसंदेह चंचल एवं बलवान है, किंतु वैराग्य पूर्वक अभ्यास से शांत हो जाता है। जिसने अपने मन को मीत बना लिया, वह स्थित प्रज्ञ पुरुष जैसे कर्म करेगा, उसका मन भी स्वाधीन रहेगा। जो पुरुष मन इंद्रियों को वश में कर परमात्म स्वरूप में अपने आप को स्थित कर देता है, वही श्रेष्ठ है। जिसका मन भली प्रकार शांत है, ऐसे योगी जन को परमानंद प्राप्त होता है। इसी अवस्था में मन बना रहे, इसके लिए साधक को अपने योगाभ्यास में निरंतर एक रस बने रहने के लिए संकल्प विकल्प रहित मन से एकाग्र चित्त होकर ध्यान अभ्यास के लिए एकासन से कमर तथा मेरुदंड को सीधा कर संसारिकता से हटकर अंतर्मुख त्रिकुटी स्थान में एकाग्र कर हृदय में विराजमान परमात्म स्वरूप में ही मस्त हो जावे। यही सहज समाधि है, अर्थात जीवन मुक्ति अवस्था भी। ऐसा अभ्यास करते जीवन में इंद्रियों से नियमित कर्म को करता रहे, क्योंकि जीवन के रहते कमाना खाना भी तो अनिवार्य है। यह मनुष्य जीवन साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। सब कुछ इसी में संभव है। हम इसके संचालक हैं। इस देह की सुरक्षा व्यवस्था हमारे द्वारा ही संभव है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की गोष्ठी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।